बाराबंकी के नवागत जिलाधिकारी शांत प्रताप सिंह ने पदभार संभालते ही प्रशासनिक शक्ति और जनहित को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान उनकी प्राथमिकताएं होंगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान डीएम अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर मामले में संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करें ताकि आम लोगों को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन पारदर्शी और जनमुखी तरीके से काम करेगा। रामनगर तहसील स्थित लोधेश्वर धाम में बन रहे कॉरिडोर और एससीआर परियोजनाओं को लेकर भी डीएम ने बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि इन विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा कराया जाएगा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी। शहर में बढ़ती ट्रैफिक और जाम की समस्या भी डीएम ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जल्द ही बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था लागू की जाएगी जिससे लोगों को राहत मिलेगी। 2017 बैच का उत्तर प्रदेश संपर्क का ये संस्था है। इससे पहले 2-3 जनपदों में मैं रहा हूँ और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष सचिव था। उसके बाद आप लोगों के जिलाधिकारी के बीच में पोस्ट हुआ हूँ। किस तरीके से बाराबंकी को और बेहतर ढंग, सुंदर और स्वच्छ तरीके से रखेंगे, क्या मैंने बाराबंकी में कल शाम को अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत कर दी थी और जैसा कि आप सब अवगत हैं कि जिलाधिकारी का दायित्व शासन की मंशा को जिला स्तर पे पूर्ण रूप से उतारने का होता है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा था कि पहली प्राथमिकता होगी कि शासन की जितनी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उनको त्वरित रूप से क्रियान्वयन कराना और जन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण। और जैसा कि कहा जाता है शासन की मंशा है कि ईज़ ऑफ लिविंग को जितना हम आसान कर सकें वही मेरी भी प्राथमिकता हो। हर जिले की अपनी चुनौती होती है और बाराबंकी एक बड़ा जनपद है, तो मुझे लगता है एक सिंगल पेन से ये कहना कि एक चुनौती होगी ये सही नहीं होगा। हर तहसील, हर ब्लॉक की अपनी एक चुनौती होगी और मेरा काम शुरुआती 15 दिनों में दौरों के माध्यम से हो या जन सुनवाई के माध्यम से, मेरा दायित्व यही होगा कि उन समस्याओं को जल्दी से जल्दी ट्रैक किया जाए और जो भी उसके सिस्टमेटिक सॉल्यूशंस हैं उनको ढूंढा जाए। बाराबंकी जनपद के विकास को लेकर क्या कहें? लखनऊ से लगा हुआ जनपद है और उस कारण से हम लोगों पे दायित्व भी ज़्यादा है। तो पहले भी अच्छा विकास हुआ है, बाराबंकी में लगातार विकास हो रहा है और उसी शासन की मंशा को आगे बढ़ाने का कार्य करने की कोशिश में है। थैंक यू। आसपास के जो जिले आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी यहाँ के ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम लगा। और दूसरी चीज़, ना इनका कोई रूट तय है और ना इनका कोई किराया है। इसके ऊपर क्या नहीं, ये रिक्शा जो है वो एक मतलब इसमें देखिए कंपीटिंग इंटरेस्ट है। देखिए जो व्यक्ति ई रिक्शा चला रहा है उसका भी रोजगार है, जिस व्यक्ति को ई रिक्शा से आना है उसके लिए वो ईजी माध्यम है, सस्ता माध्यम। और दूसरी तरफ जो कम्यूटर्स हैं इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। एक बार कप्तान साहब के साथ बैठ के इस पर चलते हैं, क्या रूटिंग डिसाइड हो सकता है, उसी की कुछ कार्य योजना बनानी पड़ेगी। आपने कहा है तो मैं बैठ के बात। सर, जिला अस्पताल में रात में जो भी पेशेंट जाता है सर, स्थानीय स्तर तो शहर में सर पार्किंग नहीं है हमारी। और सर कई बार सर ये सर मंत्री जी ने भी निर्देशित किया और हम लोग भी आस लगाए बैठे हुए हैं। सर, ये बड़ी भीषण समस्या है। आपकी कलेक्ट्रेट से लेकर परवरी बाईपास तक भीषण जाम लगता है। बच्चे जब स्कूल छूटते हैं पार्किंग न होने के लिए और जब ट्रैफिक में बच्चे जब फंस जाते हैं किसी बाइक से या किसी गाड़ी में, जो हाल होता है रोड में, इससे टेम्परेचर पर बहुत वो समस्या। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।